सेवाश्रम संघ जकूर बेंगलुरु के मंदिर में विराजमान है। परमानंद महाराज द्वारा संचालित भारत सेवाश्रम संघ है। पूरे देश में इसकी शाखाएं हैं, विदेशों में भी इसकी शाखाएं हैं। बेंगलुरु में जकूर इलाके में संघ का विशाल मंदिर है और इस मंदिर के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सामाजिक दायित्वों का भी बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से निर्वहन किया जा रहा है। संघ के द्वारा अन्नदान भी किया जा रहा है। प्रत्येक दिन में प्रसाद का वितरण होता है। इसमें किसी जाति धर्म का प्रतिबंध नहीं है। समाज के किसी वर्ग के लोग आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। निःशुल्क अन्न का वितरण किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ के बड़े अस्पतालों में भी अन्नदान किया जाता है। जो रोगी हैं, उनके परिवार के लोग हैं जो बाहर से आते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, अन्न द्वारा उनकी सेवा की जाती है। तो यह अन्नपूर्णा माता की कृपा से ही जन सहयोग से इस कार्यक्रम को स्वामी जी महाराज और इस संस्था से जुड़े लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। कल मंदिर प्रांगण में अन्नपूर्णा देवी की भक्ति से संबंधित यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग आएंगे। तो पहले हम लोग इस पर चर्चा करें कि अन्नपूर्णा माता की जो आराधना का स्वरूप है पूरे देश में है। इस संबंध में अनेक कथाएं भी हैं। मैं उन कथाओं के गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन अन्नपूर्णा माता की कृपा हम सभी लोगों को बनी रहे, इसकी आराधना हम सबों को निरंतर करनी चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि रामचंद्र भी जब वनवास गए थे, उनको भी भोजन की समस्या का सामना करना पड़ा। पांडवों को भी वनों में भोजन की समस्या का सामना करना पड़ा और उन लोगों ने भी उस अवधि में अन्नपूर्णा माता की आराधना की थी और उनकी आकांक्षाएं पूरी हुई थी। आप सभी जानते हैं कि अन्न ब्रह्म है, अन्न से ही जीवन है। अन्न के बिना मनुष्य का जीवन या किसी पशु पक्षी का जीवन संभव नहीं है। इसलिए अन्न की प्रतिष्ठा है, अन्न ब्रह्म है। तो हमें निरंतर अन्नपूर्णा माता की आराधना करनी चाहिए। शंकराचार्य महाराज ने अन्नपूर्णा माता की आराधना के लिए एक मंत्र भी दिया है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थम भिक्षाम च पार्वती, भिक्षाम देहि च पार्वती। तो ज्ञान वैराग्य की सिद्धि के लिए भी अन्न की आवश्यकता है और समाज में शांति सुव्यवस्था बनी रहे, इसके लिए समाज के हर वर्ग के लोग के पेट में अन्न हो तो समाज में शांति सुव्यवस्था बनी रहेगी। और मैं इस भाव के साथ एक कविता के माध्यम से मैं जो ये संस्था है भारत सेवाश्रम संघ, उसके मन में जो भाव है उसको मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सम खिलाया जाए। अगर आपका घर ही केवल सुवासित हुआ, पड़ोसी के घर में सुवास नहीं है तो घर का महत्व नहीं है। मतलब इस सारे लोगों के पेट में अन्न होना चाहिए, तभी आपका अन्न भी बचेगा। तो
ये भाव पैदा करने का दायित्व केवल भारत सेवाश्रम संघ का ही नहीं है, पूरे समाज का है। लेकिन भारत सेवाश्रम संघ इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है और हम लोग इनकी विचारधारा के साथ, इनकी सेवा भावना के साथ निरंतर इसमें सहयोग कर रहे हैं। आप समाज के लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि समाज के बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, स्वेच्छा से डोनेशन देते हैं, जिसके आधार पर ये चलता है। मेरे दुख दर्द का तुझ पर भी हो कुछ असर ऐसा, मेरे भी दुख दर्द का तुझ पर भी हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुमसे भी न खाया जाए। तो समाज को ये भाव को पैदा करने की जरूरत है कि सबके पेट में अन्न हो। और हम लोग इसके द्वारा भारत सेवाश्रम संघ का जो ये मंदिर है, इसका जो परिसर है, इसमें जो भी संभव हो हृदय खोलकर हम लोग इसमें सहयोग करें और उस आश्रम की भावना को आगे बढ़ाएं, और ताकि आश्रम की शाखाएं बेंगलुरु के दूसरे जगहों में भी फैले, पूर्वी क्षेत्र में भी फैले, उत्तरी क्षेत्र में भी फैले, और इसके माध्यम से समाज की हम लोग भरपूर सेवा कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और कल जो यहाँ व्यापक यज्ञ का कार्यक्रम है, अन्नपूर्णा देवी की आराधना का कार्यक्रम है, उसमें फिर हम लोग आप